हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लेसन 7 ए चाइल्ड इज़ बॉर्न के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन सारे चीज़ को आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है कि इन बांग्लादेश डैक्स इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स, यानी कि यहाँ पे बांग्लादेश में किस तरह के प्रकार के यहाँ पे कहानियाँ होती है। तो इसके ऑप्शन है हमारे रूपथोका, सूपथोका, टूपथोका और जूपथोका। तो इसके आंसर्स हमारे क्या हो जाएंगे? रूपथोका। वहाँ इन बांग्लादेश यानी बांग्लादेश में रूपथोका प्रकार के कहानियाँ होती है। हमको इस वीडियो में कोई इसके क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस भी बताएंगे, और जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आप इसके आंसर्स को, अगर आपके पास माइंड में आ रही है इसके आंसर, तो आप देख के रखिएगा, फिर हमको बाद में भी बताएंगे। तो अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए चाइल्ड इज़ बॉर्न इज रिटन बाय, यानी कि यहाँ पे ए चाइल्ड इज़ बॉर्न जो कहानी है किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके ऑप्शन है जर्मन ग्रीर, एच ए बिट्स, एंटोन पी चेका और सिगानोया। तो इसके आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? जर्मन ग्रीर। ये जो कहानी लिखी हुई है ये जर्मन ग्रीर के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। फिर हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए डैश वीमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज, रिचुअल एंड कस्टम्स, यानी कि यहाँ पे कैसे वीमेंस जो कि यहाँ पे बहुत तरीके की उत्पीड़ा और बहुत चीज़ को यहाँ पे सहती है। तो इसके ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे प्रेग्नेंट, ब्यूटीफुल, अगली या वेक्ड। तो इसके ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? इसके आंसर यहाँ पे प्रेग्नेंट। तो यहाँ पे ए प्रेग्नेंट वीमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूस, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है जनरली ए प्रेग्नेंट वीमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ, यानी कि जनरली एक जो प्रेग्नेंट वीमेन रहती है वो अपने बच्चे के बर्थ के समय पे कहाँ जाना पसंद करती है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे पेरेंट्स होम, टीचर्स होम, डॉक्टर्स होम या रिलेटिव होम। तो आप सभी को पता ही है कि इसके आंसर क्या हो जाएंगे? पेरेंट्स होम। हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन द डैश द हस्बैंड वाइफ इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, यानी कि यहाँ पे जो इसके ऑप्शन हैं ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, यानी कि ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सी रीजन में हस्बैंड और वाइफ इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, यानी कि कौन से रीजन में हस्बैंड वाइफ जो है कि ज़्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। तो इसके आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? वेस्ट, यानी कि वेस्टर्न रीजन में हस्बैंड वाइफ इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। तो ये हमारा पाँचवा क्वेश्चन था। अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सेल्थी वीमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ बर्थ, यानी कि यहाँ पे कौन से दिन में बच्चे को यहाँ पे नए ड्रेस दिए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं 6th डे, 7th डे, 8th डे या 10th डे। तो 6 का हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पे 7th डेज में पे दिया जाता है और सेल्थी वीमेंस के द्वारा। फिर अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है कि जर्मन ग्रीर इज एन डैश राइटर, यानी कि यहाँ पे जो जर्मन ग्रीर थे वो कहाँ के राइटर थे। तो इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, ब्रिटिश या अमेरिकन। तो 7 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन। जर्मन ग्रीर इज़ एन ऑस्ट्रेलियन राइटर। हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गार्लैंड ऑफ डैश वेयर गिवन टू ए न्यू बेबी, यानी कि अब से इसके ऑप्शंस हैं कि फ्लावर्स एंड कॉर्न, टर्मरिक एंड गार्लिक, एप्पल एंड ग्रेप्स एंड ग्राम एंड व्हीट। तो 8वें का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? टर्मरिक एंड गार्लिक। यहाँ पे टर्मरिक एंड गार्लिक दी जाती है बच्चों को बुरी नज़र से बचने के लिए। हमारा 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे इन डैश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। तो इसके ऑप्शन है हमारे बांग्लादेश, इंडियन, इजिप्ट, पाकिस्तान। तो 9 आंसर का क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इन बांग्लादेश चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। तो हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डैश विजिटेड एन इनोर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे सैला किटजिनर, गीता सेट्टी, ममता सेन और रागिनी क्री। तो इसके 10वें के यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सेलिया किटजिनर। तो इसके 10वें का ये सही आंसर हो जाएगा। हमें 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वेमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पे कौन से मदर जो है कि प्रेगनेंसी के दौरान अपने मदर्स के घर में चले जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है एन इंडियन वीमेंस है, ए सेल्थी वीमेंस, एन अफ्रीकन वीमेन, ए कैनेडियन वीमेंस। तो इसके आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? एन इंडियन वीमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे।
हम 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन बांग्लादेश रुपथोका इज ए काइंड ऑफ डैश, यानी कि बांग्लादेश में रुपथोका एक प्रकार का क्या है। तो इसके ऑप्शन है स्वीट डिश, यहाँ पे ब्रेड, फेरी टेल या पोयम। तो 12वां का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, फेरी टेल। इन बांग्लादेश रुपथोका इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल। हम 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जर्मन ग्रीर इज ए फेमस डैश राइटर, यानी कि यहाँ पे जो जर्मन ग्रीर थी वो फेमस किस प्रकार के फेमस राइटर थी। तो इसके ऑप्शंस हैं एजुकेशनल, साइंटिफिक, फेमिनिस्ट या ऑल। तो आप सभी को क्या लग रहा है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, फेमिनिस्ट। वो एक नारीवादी लेखिका थी। हम अब 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए चाइल्ड इज बॉर्न एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑथर बुक्स नेम्ड, यानी कि ए चाइल्ड इज बॉर्न जो एक्सट्रैक्ट है वो कौन से बुक से यहाँ पे लिया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं द फीमेल इंच, द चेंज, द वाइंड, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटी ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। तो 14वां का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक्स एंड डेस्टिनी एंड द पॉलिटीज़ ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। तो ये इसके 14वां का हो जाएगा। अब 15वें के चलते हैं कि जर्मन ग्रीर वाज बॉर्न इन डैश, यानी कि यहाँ पे जर्मन ग्रीर का यहाँ पे जन्म कब हुआ था। तो इसके ऑप्शन है हमारा 1838, 1938, 1939 एंड 1949। तो यहाँ पे 15वां का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1939, यानी कि यहाँ पे जर्मन ग्रीर का जो यहाँ पे जन्म हुआ था 1939 में यहाँ पे हुआ था। अब 16वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द ऑथर बिलीव्स दैट सोशियो कल्चर्स प्रैक्टिस आर डिज़ाइन टू सूट द इंटरेस्ट ऑफ डैश, यानी कि 16वां का ऑप्शन है हमारा मेल, फीमेल, फैमिली या राइटर। तो 16वां का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, मेल। द ऑथर बिलीव्स द सोशियो कल्चर प्रैक्टिस आर डिज़ाइन टू सूट द इंटरेस्ट ऑफ मेल। अब 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है कि द पेरेंट्स चैप्टर एक्सप्लोर द कल्चर peculiarities of the East and the West regarding parent child relationship and dash। तो इसके ऑप्शन आ जाएंगे चाइल्ड डेथ, चाइल्ड बर्थ, मेल इंटरेस्ट या फीमेल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 17वां का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ। अब हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोरालिटी इज ग्रेटर इन डैश। तो इसके ऑप्शन हैं ट्रेडिशनल बर्थ, अनट्रेडिशनल बर्थ, पार्टिकुलर बर्थ या प्रेवेटेंट बर्थ। तो 18वां का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल बर्थ। अब हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मैरिड वीमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यूली फैमिली अनटिल दे हैव, यानी कि यहाँ पे नई यहाँ पे वीमेंस होती है वो कब तक अपने परिवार का यहाँ पे मेंबर नहीं बनती है। स्टार्टेड कुकिंग, स्टार्टेड टू अर्न, मिक्स एंड बोथ और बोर्न ए चाइल्ड। तो इसके आंसर हमारे क्या हो जाएंगे 19 नंबर के, बोर्न ए चाइल्ड। कि जब तक जो कि यहाँ पे मैरिड न्यू वुमेन्स रहती है, जब तक एक बच्चे को यहाँ पे जन्म नहीं दे देती है तो फैमिली के मेंबर में यहाँ पे नहीं गिनी जाती है। हमारा 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे हु आर ऑल अम्यूज्ड टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव। तो इसके ऑप्शन है हमारे हस्बैंड, फादर इन लॉ, हस्बैंड्स ब्रदर, मदर्स इन लॉ। तो 20 का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा 20 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मदर इन लॉ। जी दोस्तों, हु आर ऑल अम्यूज्ड टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव, मदर्स इन लॉ। तो दोस्तों ये थी चाइल्ड इज बॉर्न से रिलेटेड 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन सभी को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आप लोगों से आगे इसी प्रकार के दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।